हेलो बच्चों, बायोलॉजी वर्ड क्लास में आपका वेलकम और स्वागत है। रात के बज रहे हैं 2 और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। बायोलॉजी वर्ड क्लास में आपका स्वागत है। मैं शाहिद खान। पिछले वीडियो में हमने स्केलेटल सिस्टम पार्ट 1 और पार्ट 2 में विभाजित किया था और उससे पहले एक क्लास दी थी हमने, इसको डेमो टेंस हमने पढ़ाया था और आज हम बात करने जा रहे हैं जॉइंट्स की। बोन सारी हमने पढ़ा चुके हैं। अब उनके जॉइंट्स यानी बॉडी हमारी किस किस जॉइंट से जुड़ी हुई है और कहाँ कहाँ पे यानी कौन कौन सी बोन में जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करके हमको बताएं ताकि आप तक ये हम जो कंटेंट बना रहे हैं ये आप तक सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन जाए। बेल आइकन भी दबा देना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले जॉइंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं संधि। तो सबसे पहले जॉइंट्स और हिंदी में कहते हैं संधि। जॉइंट्स, संधि। हमने इन संधियों को या इन जॉइंट्स को 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्बल जॉइंट्स की। सबसे पहले बात करेंगे इम्बल जॉइंट्स, इम्बल की, और फिर इसके बाद में ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, इसको बोला जाता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। और सबसे लास्ट वाला इसको बोलते हैं 3rd नंबर साइनोवियल जॉइंट्स। इनके पीछे जॉइंट्स लगा लें JINOTS। यहाँ पे भी जॉइंट्स और यहाँ पर भी जॉइंट्स का प्रयोग कर लें ताकि आपको पता रहे कि हम जॉइंट्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इम्बल जॉइंट्स की। इम्बल जॉइंट्स में हमको पढ़ना है टीथ के जॉइंट्स। कौन से जॉइंट्स? टीथ के जॉइंट्स। टीथ मतलब दांत। दांत के जॉइंट्स किसमें पढ़े जाते हैं? इम्बल जॉइंट्स। हमारे जो माउथ के अंदर 32 दांत यानी टीथ्स हैं या दांत हैं, इनमें इम्बल जॉइंट्स बोला जाता है। जो हमारे दांत 32 दांत पाए जाते हैं। जब तक 32 की ईयर्स ना आ जाती है तब तक हमारे एक दाढ़ निकलती है जिसको बोला जाता है अक्ल दाढ़। वो दाढ़ जब तक नहीं निकलती है तब तक हमारे 30 दांत रहते हैं। जैसे ही अक्ल दाढ़ कंप्लीट होती है तो हमारी बॉडी के अंदर या हमारे माउथ के अंदर हो जाते हैं 32 टीथ। फिर इसके बाद में ये टीथ जो जुड़े होते हैं ये इम्बल जॉइंट से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? ये टीथ इम्बल जॉइंट से जुड़े होते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कार्टिलेजिनस। बॉडी जो हमारी होती है ये सबसे ज़्यादा कार्टिलेजिनस जॉइंट से जुड़ी होती है। जैसे शुरू में या 3-4 साल की जब बच्चे होते, 3-4 साल के बच्चे या बच्चियाँ होती हैं तो उनकी बॉडी कार्टिलेजिनस बोन की बनी होती है और उसी सबसे ज़्यादा अधिकतर क्या पाया जाता है? बॉडी में कार्टिलेज पाया जाता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा वाला होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट को बोलते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट को बोलते हैं अस्थियों का जोड़। देखो कहाँ कहाँ पे अस्थियां इसमें जुड़ी होती हैं। अस्थि मतलब बोन। तो इसमें आता है सबसे पहले वर्टिब्री कॉलम। वर्टिब्री कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी जो हमारी होती है, इनके बीचों बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं ताकि हमारी बॉडी की जो बोन्स यानी बैकबोन होती है वो लचने में हमको आसानी दे। दूसरा आता है रिब्स। रिब्स हमारी जो वर्टिब्री कॉलम से जुड़ करके और यहाँ पे स्टर्नम में जुड़ी होती हैं। ये कौन से जॉइंट से जुड़ी होती हैं? कार्टिलेजिनस
ज्वाइंट से जुड़ी होती हैं। फिर थर्ड नंबर पे इसी में आता है स्टर्नम। क्या आता है? स्टर्नम आता है। स्टर्नम हमारा कैसा होता है? ये भी कार्टिलेजिनस बोन का जुड़ा होता है। फिर उसके बाद में लास्ट में थर्ड पार्ट आता है। सबसे पहले 1 नंबर पे हम बात करेंगे साइनोवियल ज्वाइंट्स। साइनोवियल ज्वाइंट्स 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 पे आता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स आता है। इसके अंदर 4 प्रकार की बोन्स जुड़ी होती हैं। वो हम आपको बताने जा रहे हैं कौन कौन सी बोन्स इसमें जुड़ी होती हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पे इसमें जुड़ी होती है फीमर। फीमर तो आप लोगों को पता ही होगा कि कहाँ की बोन्स होती हैं। फीमर हमारी थाई की बोन्स होती है, जो बॉडी की सबसे लंबी बोन्स होती है। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे आती है ह्यूमरस। ह्यूमरस कहाँ की बॉडी बोन्स होती है? ह्यूमरस होती है हमारे हैंड्स की बोन, जो हैंड में पाई जाती है और सबसे पहली बोन होती है, ये 1 यानी सिंगल बोन्स होती है। फिर थर्ड नंबर पे आती है, थर्ड नंबर पे जोड़ आता है पेल्विक गर्डिल। ये जोड़ आता है पेल्विक गर्डिल, पेल्विक गर्डिल। और फोर्थ नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे आता है क्लेविक गर्डिल, क्लेविक गर्डिल। ये हमारे जॉइंट्स जो जुड़े होते हैं, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जुड़े होते हैं। इन्हीं को बोला जाता है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स का जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, जिसके अंदर हमारी 5 प्रकार की बोन्स जुड़ी होती हैं। बॉल एंड सॉकेट का मतलब होता है कोई चीज बॉल यानी गेंद जैसी हो, सॉकेट का मतलब वो बॉल उसके अंदर प्रवेश हो जाए या घुस जाए। जैसे हमारा हैंड है, इसको चारों तरफ आप मोड़ सकते हैं। हमारी लेग यानी कि फीमर जहाँ पे जुड़ी हुई है उसको हम क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। और पेल्विक गर्डिल और क्लेविक गर्डिल ये भी हमारे बॉल एंड सॉकेट की तरह मोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है इसी का दूसरा पार्ट, इसी का दूसरा पार्ट यहाँ पे लिखते हैं। इसी का दूसरा पार्ट आता है हिंज ज्वाइंट्स। कौन सा ज्वाइंट आता है? हिंज ज्वाइंट्स। हिंज ज्वाइंट्स में आता है हमारी बॉडी की कौन सी बोन हिंज ज्वाइंट्स में आती है? वो जिसको बोला जाता है नी, NKN नी बोन्स। ये नी बोन्स तो शायद आप लोगों को पता होगा। कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि नी बोन्स कहाँ पाई जाती है। चलो ठीक है, हम ही बताते हैं नी बोन्स कौन पाई जाती है। नी बोन्स मतलब घुटने की बोन जो होती है वो कैसी होती है? हिंज ज्वाइंट होती है। जैसे कब्जा देखे होंगे, आपके घर में दरवाजे लगे होंगे, उनमें कब्जा लगा होता है। वो दरवाजा जो होता है एक ही साइड में खुलता है, दोनों साइड में बराबर नहीं खुलता है। वो ऑलराउंडर वाले कब्जे की बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल कब्जे की बात कर रहे हैं जो एक ही तरफ खुले। जैसे ये हमारा हैंड है, इस हैंड को हम पीछे नहीं ले जा सकते, इस हैंड को सिर्फ आगे मोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है? हिंज ज्वाइंट्स पाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ बताया गया हिंज ज्वाइंट्स पाया जाए, ये कहाँ पाया जाता है? नी की बोन में पाया जाता है, यानी घुटने की बोन में, चाहे वो हैंड का घुटना हो चाहे वो लेग का घुटना हो। इसका पार्ट दूसरा आता है, इस साइड में लिख देते हैं बॉक्स बना के हम इनके सारे नाम। वहां पे दूसरा हो गया है, यहाँ पे तीसरे की बात करेंगे। थर्ड नंबर पे हम, उधर जगह नहीं है तो इधर लिख रहे हैं। ये वाला फर्स्ट है, ये वाला दूसरा है, ये थर्ड ज्वाइंट्स की बात कर रहे हैं। इसके अंदर साइनोवियल ज्वाइंट्स के अंदर 5 प्रकार के या 5 टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा होता है, तीसरा ज्वाइंट्स होता है ग्लीडिंग ज्वाइंट्स, ग्लीडिंग ज्वाइंट्स। ग्लीडिंग ज्वाइंट्स में आता है, ग्लीडिंग ज्वाइंट्स में आती है हमारी रेडियस और अल्ना। देखो हैंड में पाया जाता है रेडियस अल्ना, और लेग में पाया जाता है टिबिया और फिबुला। ये किस ज्वाइंट से जुड़ी होती हैं? तो ये जुड़ी होती हैं ग्लीडिंग ज्वाइंट से। ग्लीडिंग ज्वाइंट्स में हम लिख रहे हैं यहाँ पे रेडियस, दूसरी है अल्ना। फिर इसके बाद में आता है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में सैडल ज्वाइंट्स, सैडल ज्वाइंट्स। इसके अंदर आते हैं बोन्स, सॉरी ये 5 नंबर की नहीं होती हैं, 4th नंबर की होती हैं। कितने नंबर की होती हैं?
फोर्थ नंबर की 1, 2 और 3, ये 4। लास्ट वाला आता है सडल ज्वाइंट। सडल ज्वाइंट्स में आते हैं कार्पल्स, कार्पल्स के बाद में मेटाकार्पल्स, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। इसी के अंदर आता है थंब का ज्वाइंट्स, थंब का ज्वाइंट्स। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक बार हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। ज्वाइंट्स यानी संधि, इम्बल ज्वाइंट जिससे दांत जुड़े होते हैं उनको बोला जाता है इम्बल ज्वाइंट्स। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है और रिब्स होती हैं और स्टर्नम होता है। फिर इसके बाद में आता है साइनोवियल ज्वाइंट्स, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। इसके अंदर 4 प्रकार की बोन जुड़ी होती हैं, 4 प्रकार की बॉल एंड सॉकेट बोन जुड़ी होती है। नंबर 1 पे आता है फीमर और दूसरे नंबर पे आता है ह्यूमरस और ह्यूमरस के बाद में आता है पेल्विक गर्डिल और पेल्विक गर्डिल के बाद में आता है क्लेविक गर्डिल, क्लेविक गर्डिल। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर की बात करेंगे जिसको बोला जाता है हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स में आता है नी बोन्स। कौन सी बोन आती है? नी बोन्स आती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इस पार्ट में थर्ड नंबर पे बात करेंगे हम ग्लीडिंग जॉइंट्स। ग्लीडिंग जॉइंट्स में 2 प्रकार की बोन्स आती हैं, एक तो रेडियस अल्ना और अगर लेग की बात करते हैं तो लेग वाले में टिबिया फिबुला। ये किस ज्वाइंट से जुड़ी होती है? ग्लीडिंग ज्वाइंट से। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेडियस और अल्ना जो बोन्स हैं वो कौन से ऐसे ज्वाइंट से जुड़ी हुई है, तो आपको आंसर देना है ग्लीडिंग ज्वाइंट्स। अगर कोई पूछता है कि ग्लीडिंग ज्वाइंट्स में कौन कौन सी बोन आती हैं तो आपको बताना है रेडियस और अल्ना आती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है फोर्थ नंबर पे सडल ज्वाइंट। सडल ज्वाइंट्स में आता है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और इसमें थंब का भी ज्वाइंट्स आता है। तो हमें उम्मीद है कि हमने संधि बताने का प्रयास किया और आप तक ये पहुंचाने का प्रयास किया है। आपको लगातार मेहनत करते हुए रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जैसे जैसे हम आगे वीडियो बनाते रहें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर कोई वीडियो बनाने में इश्यूज है या कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है वॉइस की या वीडियो क्लियरिंग की तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम अपना ये प्रॉब्लम सुधार सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।